नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर जिंक की अगर बात करें तो प्राइजेस में रैली काफ़ी अच्छी बनी है। रिसेंटली हमने देखा था कि जैसे हम 2024 में आए थे, आने के बाद तुरंत रूप से ही प्राइजेस में 232 से प्राइजेस में एक गोता लगाता हुआ दिखाई दिया और लगभग हमने वापस 202 से 210 के बीच में प्राइजेस को जाते हुए देखा फरवरी मिड तक। क्योंकि कोविड के बाद से या हम बोल सकते हैं युद्ध के बाद से चाइना से कोई भी ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई ही नहीं दे रहा था। इनफैक्ट एक वीकनेस जो मार्केट में थी वो कंटिन्यू बनी हुई थी। लेकिन हमने देखा मार्च आते-आते चाइना ने अपने आप को सँभाला, रेट कट्स, साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टिमुलस देना, साथ में हमने यूरोप में, यूएस में भी जो नंबर्स देख रहे थे, वो तो अपनी जगह पे सपोर्ट कर रहे थे, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हुआ, वो सप्लाई साइड कंसर्न्स बनना चालू हुआ, जिसके चलते हमने एकाएक अप्रैल मंथ से मार्च से हमने रिकवरी देखी, लेकिन अप्रैल से सभी चीज़ों में एक साथ तेज़ी देखी मेटल्स के अंदर, जहाँ पे जिंक भी करीबन 216 से जंप करके आज 265 के करीब पहुंच चुका है। आगे क्या? तो अब तक हमने प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लगभग पिछले 3 महीनों में हमने 23% का जंप डोमेस्टिक में, 28% का जंप एलएमई पे देखा, जहां पे प्राइस $3000 के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं जनवरी से लेके अभी तक 14-15% का जंप देखा है, पिछले एक साल में 20% का जंप देख चुके हैं, जो दर्शाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब मेटल की डिमांड बढ़ रही है। सिमिलरली एलएमई पे भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस लगभग 2280 $2300 के आजू बाजू में सपोर्ट लेकर उठता हुआ दिखाई दिया और अब 3000 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। आगे क्या और इसका कारण क्या? तो सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो कॉपर में जिंक के अंदर जो रैली बनी है, लगभग हमने 20% से ज्यादा की रैली अब तक देखी है, या पिछले एक महीने में 6% की रैली बनी है। बिकॉज अब चाइना प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिमुलस मेजर्स जो लिए गए हैं या बेटर देन एक्सपेक्टेड इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो नंबर्स आए थे, जिसकी वजह से एक सिस्टमेटिक तरीके से बाइंग मेटल में हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली रैली जिंक के अंदर ही आई है, हमने कॉपर में, एल्यूमिनियम में, लेड में, इन सभी में चौतरफा एक बाइंग बनते हुए दिखी है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, यूएस रेट कट की और धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट पूरे ही मेटल इंडस्ट्री के इंप्रूव हुए हैं। इनफैक्ट चाइना से भी हमने देखा कि चाइना ने कुछ मेजर्स लगाए हैं प्रॉपर्टी मार्केट को स्टेबल करने के लिए, जहां पे उन्होंने करीबन 1 ट्रिलियन युआन के आसपास का एक एक्स्ट्रा फंड इकोनॉमी में इंफ्यूज किया, जिसकी वजह से ईज ऑफ मॉर्गेज रूल किया, साथ में लोकल गवर्नमेंट ने बाइंग अपार्टमेंट्स स्टार्ट की है, जिसका एक बेनिफिट हमने देखा चार सभी मेटल को मिला है। वहीं दूसरी ओर चाइना से इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 6.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आते हुए देखा है। रिटेल सेल्स के अंदर भी लगभग 2.3% का गेन्स आते हुए दिखा है। तो स्लोली एंड स्टेडीली अगर चाइना की बात करें, जो वन ऑफ द बिगेस्ट बायर है, क्योंकि यूएस में तो हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से हम रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चाइना, यूएस, यूरोप, यहाँ पे हमने एक्टिविटीज बढ़ती हुई देखी, लेकिन चाइना में अगर हम देखें तो कस्टमर प्राइस या इकोनॉमी एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू तीसरा महीना है अप्रैल में, जहाँ पे हमने बढ़ते हुए देखा। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जो कंसर्न्स बन रहा है वो है पीपीआई को लेकर, प्रोड्यूसर प्राइस कंटिन्यू वो डिक्लाइन दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। तो होता भी है, क्योंकि इनिशियली जो स्टॉक्स होते हैं वो पहले हम रिटेल में निकलते हुए देखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे, तो थोड़ा सा कंसर्न है। अच्छा, कंसर्न ये भी है कि चाइना का जो करंट अकाउंट है वहां पे तो हमने देखा जो सरप्लस था उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट आई है, लेकिन जो माइंस पिछले साल बंद हुई थी या हमने ये साल में भी बंद देखी, अब ऊंचे भाव के चलते वापस रीस्टार्ट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। पावर कंसर्न्स भी बने हुए हैं, लेकिन अब दो न्यूज आई हुई है, एक है तारा जिंक माइन जो बॉलीडन ग्रुप, स्वीडिश ग्रुप से रिलेटेड है, और दूसरा है नए स्टार, जहाँ पे हमने देखा था कि ऊंचे भाव एक्सपेंस की वजह से जनवरी में सस्पेंशन हुए थे, जिसके बाद मार्केट में गेन्स आया था, और अब ये वापस रिज्यूम करने की बात हो रही है, वो थोड़ा सा कंसर्न दिखाता है। हाँ, एक बात ये भी है कि ग्लोबल जिंक मार्केट का जो है वो सरप्लस में है, वो इंक्रीज हुआ है करीबन 40,100 मेट्रिक टन फरवरी के अंदर, जो जनवरी में करीबन 12,300 के आसपास था। तो थोड़ा कंसर्न जरूर है, लेकिन एकाएक जो डिमांड बढ़ी है वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। साथ में जिंक की जो प्रोडक्शन फोरकास्ट बताया जा रहा है वो भी आगे जाके बढ़ेगा, तो जाएगा, तेजी होगी बट लिमिटेड तेजी होगी। एक अच्छे तेजी के बाद मार्केट
वापस अपने आप को संभलता हुआ दिखाए। ऐसे टाइम पे हम टेक्निकली देखें कि मार्केट का सिनेरियो क्या दिखता है। तो टेक्निकल अगर जिंक की अगर बात करते हैं, तो हमने देखा था कि पिछले साल मार्च अप्रैल के 2022 के अंदर हमने 380-85 का लेवल देखा। सिंस देन मार्केट में कंटिन्यू गिरावट थी, और इनफैक्ट पिछले साल मई में हमने लो देखा था 204 रुपए का, एंड मई से लेकर मार्च तक के बीच में हमने देखा प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, ना ही 205 के नीचे सस्टेन कर पा रहा था, ना ही 225 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा था। बीच बीच में कोशिश की गई थी बट सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हमने अप्रैल मंथ में देखा प्राइसेस ने जैसे ही 230 का लेवल ब्रीच किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने 250 रुपए का लेवल, जो 200 मूविंग एवरेज का बिल्कुल एक रेजिस्टेंट था, और इचिमिको क्लाउड रेड कलर का था, बट अब आप देख सकते हैं इचिमिको क्लाउड ग्रीन कलर में हो चुका है, जो संकेत देता है अच्छी तेजी का। और आप देख सकते हैं इचिमिको क्लाउड एक ऐसा इंडिकेटर है जो इन एडवांस हमें बताता है मार्केट का मूव क्या है। जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे थे जब प्राइसेस में तेजी थी, इचिमिको क्लाउड रेड में हुआ और एक लंबी गिरावट का मौका बना। सिमिलरली अब प्राइसेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर निकल चुका है और क्लाउड भी ग्रीन हो चुका है, जो दर्शाता है कि आने वाले कुछ महीने आराम से तेजी के निकलेंगे। साथ में प्राइसेस ने 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, जो एक संकेत है तेजी का। तो टाइमिंग हो सकता है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, बट ध्यान रखिए 245 जो 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट बन चुका है। जब तक प्राइसेस वीकली या मंथली के ऊपर 245 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 272 का लेवल तोड़ते हुए 290 तक का कंजर्वेटिव टारगेट देख सकते हैं। नो डाउट आने वाले महीनों में हम 300 का माइटी लेवल फिर से रीगेन कर जाएंगे, जो हमने 2022 जुलाई से सितंबर के बीच में देखा था। बट करंटली हम देखते हैं कि 270 का लेवल 72 का लेवल टूटने पे 290 तक का एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी। नो डाउट इतनी बड़ी रैली के बाद आरएसआई 72 के करीब है, जो एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि ये ओवरबॉट हो जाता है, बट मैं मानता हूं कि जब 70 के ऊपर है और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये आपके लिए एक सपोर्टिंग का काम करती है। वहीं दूसरी ओर आरएसआई के बाद अगर हम बात करते हैं, तो और भी काफी इंडिकेटर है, जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट के ऊपर प्राइसेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, वो भी एक प्राइसेस को सपोर्ट देता है। मैकडी का जो इंडिकेटर है वो भी ट्रेंडिंग अप है और अभी भी दर्शाता है कि ट्रेंड बुलिश ही रहने वाला है। चॉपीनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है मार्केट में वॉलिडिटी कैसी रहेगी। इस वक्त ये इंडेक्स करीबन 29-30 के बीच में है, जो दर्शाता है हाई वॉलिडिटी, मतलब मार्केट में जो ये मोमेंटम है वो कंटिन्यू बना रहेगा। इसी मोमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। हमने इससे पहले भी बाइंग बताई थी, अभी भी हमें लगता है कि 260-62 का जो रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन है। रिसेंट जो सपोर्ट बन रहा है वो 245 से 244 का बन रहा है। जब तक प्राइसेस ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम 276 से लेकर 290 तक के लेवल आने वाले हफ्ते महीने में देख पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू जिंक के अंदर काफी पॉजिटिव है, जो एटलीस्ट 290 तक का लेवल दिखा सकता है। अब इसी चीज को दूसरी तरह से देखने का नजरिया है, वो है रेशियो। तो हमने सबसे पहले कॉपर और जिंक रेशियो की बात करें, तो हमने देखा था अप्रैल के बाद, अप्रैल में हमने ये रेशियो में बड़ा फॉल देखा था, जिसके चलते जिंक के अंदर एक बड़ी रैली आई थी। बट अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ये रेशियो ऊपर की तरफ जाना चालू किया। रेशियो अगर ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब है कॉपर आउट परफॉर्म करेगा जिंक को, क्योंकि कॉपर में फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कॉपर ज्यादा स्ट्रांग रहेगा जिंक के मुकाबले। लेकिन जिंक के अंदर हम एल्यूमिनियम के अनुपात देखते हैं, तो यहाँ पे हमने अर्ली गिरावट के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइसेस ने 50 और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अब उठने की तैयारी की है। अगर ये रेशियो में जंप आता है, इसका मतलब है जिंक आउट परफॉर्म करेगा एल्यूमिनियम को, तो जिंक के अंदर अभी भी तेजी जारी रहेगी। सिमिलरली जिंक और लेड रेशियो में भी अगर हम देखें, तो फरवरी ऑनवर्ड्स ही हमने देखा 116 से बढ़कर 138 138 का लेवल छू चुका है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी साउंड है, बिकॉज 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, और 138 का लेवल टूटने पे आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में 140-42 का लेवल छू जाएगा, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जिंक लेड के मुकाबले और स्ट्रांग रहेगा। सीजनलिटी की बात करें तो सीजनलिटी ने सरप्राइज किया ही है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था यही पीरियड में मार्केट में मई तक काफी बड़ी गिरावट थी, और मई के बाद प्राइसेस स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर गया। वहीं 5 साल का एवरेज सीजनलिटी भी बताता है कि मई तक की गिरावट रहती है, उसके बाद मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव हो जाता है। बट इस बार की जो रैली थी वो फरवरी मिड से ही स्टार्ट हो चुकी थी और टॉप कर चुकी है। थोड़ा बहुत पुल बैक मिले वो एक बाइंग का मौका है, बट
लास्ट ईयर की सीजनैलिटी और 5 साल की एवरेज सीजनैलिटी बताती है कि प्राइजेस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल तो नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है 245 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ऊपर में 275 से 290 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्राइजेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा जिंक के अंदर। तो जिंक के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।